फिर से एक बार और चर्चा करते हैं पीसीओडी के बारे में। देखिए, एक फ़ीमेल की लाइफ में दो जो फेज़ होते हैं वो सबसे मेन फेज़ होते हैं। पहला मेनार्की, मतलब जब मेंसेस उनकी लाइफ में शुरू होते हैं, और दूसरा मेनोपॉज, जब उनके मेंसेस बंद होते हैं। ये सबसे मेजर लाइफ के पार्ट होते हैं। लेकिन इन दोनों मेजर पार्ट में हमारे यहाँ, हमारे समाज में खासकर फीमेल कुछ चीज़ें मिस कर जाती हैं। खासकर जब मेनार्की आती है तो मैक्सिमम माताएं या उनकी फ्रेंड्स मेनार्की के दौरान किसी भी फीमेल की काउंसलिंग नहीं करती। वो उनको नहीं समझाती कि आपके अंदर अब क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके हार्मोन्स कैसे आपको प्रभावित कर सकते हैं, मेंसेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, मेंसेस को आगे ठीक रखने के लिए आपको डाइट पर ध्यान देना है, आपको एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। जनरली मतलब मैंने 2008 से जब से मैं पीसीओडी पे काम कर रहा हूँ, मैंने शायद 1 या 2% ही फीमेल ऐसी देखी हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को मेंसेस आने के दौरान, मतलब मेनार्की के दौरान, अपनी बेटी की काउंसलिंग करी हो। सेम एज इन मेनोपॉज, जब वो मेनोपॉज में आती है और जब मेंसेस ख़त्म हो रहे होते हैं तब भी बहुत सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं, बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चेंजेस आते हैं। मूड स्विंग्स भी होते हैं, सबसे मेन चीज़ मूड स्विंग्स होते हैं। लेकिन उसको भी समझने वाले उनके जो हस्बैंड हैं वो नहीं समझ पाते और ना ही उनके बच्चे समझ पाते, और फीमेल इस दौरान भी बहुत परेशान रहती हैं। तो इन दोनों फेजेज़ में जो मेरी तरफ से एडवाइस रहती है वो रहती है कि नंबर 1 तो शांत रहें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, डाइट पे ध्यान दें, अपनी पेल्विस की एक्सरसाइज पर ध्यान दें। मैक्सिमम फीमेल आज के समाज में पेल्विस पर ध्यान नहीं देती, जिसके कारण पीसीओडी जैसी बीमारियां आ जाती हैं। ऐसी जब या क्लाइमेक्ट्रिक एज में आती हैं, मतलब जब मेनोपॉज हो रहा होता है, तो बहुत सारी फीमेल्स को फाइब्रॉइड आ जाते हैं, क्योंकि पूरे अपने पीरियड्स के दौरान वो ना तो अपने पेल्विस पर ध्यान देती हैं और ना ही कभी अपने पेल्विस को कुछ खाने पीने के लिए एक्स्ट्रा देती हैं, ना ही उस पर एक्सरसाइज करती हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब भी कभी जो भी फीमेल मेनोपॉज के दौरान अपनी डाइट का ध्यान रखती है, प्रोटीन का अच्छा सा ध्यान रखती है, कैल्शियम का ध्यान रखने या अपने विटामिन्स का ध्यान रखती है, और एक्सरसाइज के तौर पे कीगल एक्सरसाइज जैसी एक्सरसाइज करती हैं, तो वो हमेशा ठीक रहती हैं। ना तो उन्हें पीसीओडी की समस्या आती है और ना ही उनको यूट्राइन फाइब्रॉइड आता है। होम्योपैथी में अगर आपको कोई इससे संबंधित मेडिसिन चाहिए तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। प्लीज़ किसी भी टाइप के ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन पर मत जाइए, डॉक्टर से मिलिए, उनसे अपनी बातें करिए और बताइए कि मुझे ये समस्या है। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, पिछले 2008 से मैं पीसीओडी पर काम कर रहा हूँ। हमने अनगिनत फीमेल्स के मेंसेस को ठीक किया है, इनफर्टिलिटी के केसेस को सॉल्व किया है। अगर आपको भी कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711153617 पर हमें कमेंट करके अपनी समस्या बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।